हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना। तो सबसे पहले आप लोगों का अपने चैनल बीना ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। और आजकल ना मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और मेरा बच्चे का भी थोड़ा तबीयत ख़राब है। मैं अभी बेड में इसको सुला के ऐसी वीडियो बनाने लग गई थी। तो आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो है वो मेरा स्नैपेगा सपना चौधरी पर है सिर्फ, क्योंकि मैं 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं देख पा रही थी। तो जब मैंने वीडियो देखा तो बहुत कुछ सुनने में लिखा था। बहुत सारे कंट्रोवर्सी विवाद चल रहे हैं आजकल, क्या बोलना, ये सोशल मीडिया हो ही ऐसी रखी है। तो आजकल जब सपना ने अपना घर छोड़ा था तो लोगों ने, किसी ने उसको ट्रोल किया था, किसी ने उनको सपोर्ट किया था, कोई नेगेटिव भी फैला रहा था, कोई पॉजिटिव भी फैला रहा था, कोई गलत, कोई उनके सास ससुर को सिंपैथी दे रहे थे, कोई उनको दे रहे थे और सपना को दे रहे थे। इस बीच बहुत कुछ हो गया उसकी ज़िंदगी में। फिर उन्होंने ग्वालियर में घर लिया। तो अब उन्होंने जब कार लिया है तो कार के, जब उन्होंने नया कार लिया इस कार पे, तो उस पर भी बहुत सारे सवाल उठने गए लगे हैं लोगों के कि जब पैसा नहीं था तो कहाँ से कार खरीदी, और वो भी इतनी महंगी कार, इतनी बड़ी कार, एकदम से इतना कहाँ से आया। और जब उन्होंने घर खरीदा था रेंट पे तो उन लोगों ने बोला कि इतना बड़ा घर खरीदने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें। ये मैं भी बोलती हूँ कि इतना बड़ा घर खरीदने की कोई वो नहीं थी रेंट पे लेने, क्योंकि आज सारे खर्चे इसी पे नहीं करना चाहिए, आगे की भी सोचना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी बच्चों का उतना खर्चा नहीं है। बच्चे आगे बड़े होंगे, फिर स्कूल जाएंगे, फिर ट्यूशन फीस, फिर ड्रेस, फिर छोटे छोटे बुक्स, ऊपर बहुत सारे खर्चे होते हैं स्कूल के। तो हमें एक हिसाब से चलना पड़ता है हर चीज़। और अब एक नया मामला सामने आया है। वो सपना ने ग्वालियर वाला घर भी छोड़ दिया है और अब वो शायद अपनी माँ पापा के साथ उनके आसपास ही उन्होंने एक रेंट पे नया घर ले लिया है। तो उस घर के बारे में भी लोगों के बहुत 25 सवाल हैं। जब सपना ने घर छोड़ा है तो वहाँ से घर खाली किया, उसने बताया था अपनी वीडियो में कि मैं यहाँ रहूँ या अपने मम्मी पापा के नज़दीक रहूँ, क्योंकि उनके अभी फैमिली है और वो मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि मैं जीवन भर अकेली नहीं रह सकती, मेरे साथ कोई ना कोई रहेगा। और उनका भी एक फैमिली है, वो जब मेरे साथ रहते तो अपने फैमिली में ध्यान नहीं दे पाते। अगर दूर हो गए था दूर तो ध्यान तो कहाँ से देंगे ना। तो उसके साथ परमानेंट, सपना के साथ उसके मायके से एक इंसान को उसके साथ रहना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय सिचुएशन वैसी है, परिस्थिति वैसी है, थोड़ा वो इस हाल में भी है कि उसके साथ एक रहना ज़रूरी है। तो जब उन्होंने घर बदला है, चेंज किया है, कहाँ घर लिया है अभी पता ही नहीं। शायद उसने अपने मायके वालों के आसपास ही नया घर लिया है रेंट पे। बोला तो यही जा रहा है उसके मुंह से कि रेंट पे लिया है, और वहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ा लिया है। पर कुछ कुछ बातें सुनने में आई है कि सपना ने नया घर खरीद लिया है। सपना झूठ बोल रही है, सबको बेवकूफ़ बना रही है सपना कि सपना ने नया घर ले लिया है। तो ये बात हम भी नहीं जानते भी सपना ने नया घर लिया है या उसने रेंट पे लिया है। जब उसने ग्वालियर का घर लिया था रेंट पे तो तब सबने यही बोला था कि सपना ने रेंट पे नहीं घर खरीद लिया है, फ्लैट खरीद लिया है। फिर उसने कार के बारे में किसी को नहीं बताया था कि मैंने स्कॉर्पियो ले लिया। तो स्कॉर्पियो उसने बहुत पहले ले लिया था पर उसने बताया नहीं। उनके अगल बगल जो भी पड़ोसी है उन्होंने बता दिया था कि सपना ने कार ले ली है, खरीद कर ली है, वो अभी बता नहीं रही है। तो जब सपना ने नया घर रेंट पे लिया है तो उसमें वो सपना ही जानती है, या उसने रेंट पे ले रखा है वो, या उसने खरीद रखा है, ये हम नहीं जानते। और हाँ, हो भी सकता है उसने खरीद, इतना बड़ा घर रेंट पे लेने की क्या जरूरत थी सपना को। इतने तो सदस्य थे नहीं, ऊपर भी नीचे भी बहुत बड़ा घर ले रहे, छोटी छोटी बच्चे, यार लोग कैसे कैसे अपने दिन काट रहे। एक कमरे में भी एक दिन काट रहे लोग, अपने दिन काट रहे ऐसे। इतना बड़ा भी परिवार नहीं था सपना का। इतना फिजूल खर्ची बहुत करती है सपना। और कुछ कुछ लोगों का कहना है कि सपना बहुत घमंडी है। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में। अब मुझे लग रहा है कि कहीं सपना को घर छोड़ने के बाद थोड़ा सिंपैथी, थोड़ा पॉजिटिव भी अच्छे अच्छे कमेंट मिल लेते हैं, वो अब सपना की नेगेटिव की तरफ जाने लग गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं सपना बहुत घमंडी है, और कुछ लोग बोलते हैं सपना अपनी मनमानी करती है, इसलिए सपना की किसी के साथ नहीं बनती है। हो भी सकता है यार, इतने लोगों से अचानक से रिश्ता तो टूटना। और जो इंसान ज़्यादा अपनी वो करता है ना कि मैं हूँ, जिसमें मैं आ जाता है ना,
सॉरी मैं सपना के खिलाफ नहीं बोल रही, पर यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मुझे लग रहा है अब जहाँ मैं आता है ना तो वहाँ रास्ता टूटना शुरू हो जाता है। और जहाँ पे थोड़ा जो इंसान थोड़ा सॉरी मुझे बोलना नहीं चाहिए था, पर मुझे ना थोड़ा सपना चापलूस टाइप की लगती है, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत सारे लोगों को इस परिस्थिति से, मतलब मैं ही इस परिस्थिति से गुजरी है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग चापलूस हैं। मतलब जो सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, और जब कैमरे में आते हैं ना तो ये बोलते हैं कि मैं ही सही हूँ, पीठ पीछे दूसरों की चुगली मारते हैं। तो मुझे कहीं थोड़ा बहुत उसमें ये लगता है, शायद किसी को पसंद नहीं है, कोई वैसा रहता है। भले मैं उसके सास ससुर को अच्छा नहीं बोलती हूँ, उन्होंने भी बहुत बुरा किया है, मगर सपना में भी थोड़ा कमी है यार। थोड़ा मेरा बोलने का मतलब नहीं, पर जहाँ तक मैं थोड़ा थोड़ा इंसान को समझने लग जाती हूँ ना, जो इंसान थोड़ा रेगुलरली किसी की वीडियो देखता है ना तो इंसान को वो इंसान समझ में आ जाता है वो किस कदर का है। तो मुझे ना सपना थोड़ा चापलूस टाइप की लगती है, मतलब जहाँ अपना मतलब निकालना होता है वहाँ चापलूसी करती है वो। और अगर सपना देख रही है तो वो भी मेरी बात समझ लेगी कि हाँ कि ये सही बोल रही है, क्योंकि मैं इंसानों को परखना पहचानना जानती हूँ कि मेरे घर में कई लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से मेरा रिश्ता खुद टूटा है। और मैं शायद मुझे देर लगी उन्हें पहचानने में, पर समय से पहले मैं पहचान गई थी उनको। होते हैं ना कोई सामने, जैसे मम्मी मम्मी जी पापा जी ऐसे करते हैं ना, अंशु अंशु ऐसे करती थी, तो उस समय वो बहुत प्यार से बोलती थी। मुझे लग रहा है पीठ पीछे वो जो उसके ससुर बोलते हैं कि तो तुम्हारी मम्मी भड़काती है वो करती है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सच्चाई लगी है कि वो शायद यहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली वहाँ, वहाँ की चुगली बीच में ऐसी रह जाती कि बिल्कुल अपने आप, अरे वो होते ना जो चापलूस होते हैं उनके मुंह से शहद टपकने लग जाता है। तो यहाँ पे ये बोल सकती हूँ, आप घर की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि सपना ने ये घर रेंट पे ले रखा है, जहाँ तक मैं भी समझ सकती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी अफवाह या बातें कर रहे हैं कि सपना ने रेंट पे नहीं ले रखा, वो घर खुद खरीद लिया है सपना का। और अचानक से सपना को इतना बड़ा घर लेने की क्या ज़रूरत थी यार, छोटे से घर में भी एडजस्ट कर सकता है इंसान। मेरा भी एक कमरा है, मैं भी यहाँ एडजस्ट कर रही हूँ, किचन कमरा है। कहने को मेरे पे करोड़ों का घर है ये, पर है कुछ परिस्थिति, एक कमरे में दिन काट रहे हैं, जैसे भी काट रहे हैं, ये बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ मैं छोटी छोटी बातें। पर मुझे लगता है कि सपना ने ये घर रेंट पे ले रखा है, और बहुत जल्दी ये सच्चाई आ जाती, जैसे कार वाली सच्चाई आ गई थी सपना की कि सपना ने कार ले लिया, बाद में दिखाना पड़ गया था उसको। तो ये रेंट वाला घर भी उसका बहुत जल्दी सबके सामने आ जाएगा कि उसने खुद खरीद लिया। अगर खरीद लिया तो लोगों से छुपाना क्या यार, अगर खरीद भी लिया तो खुशी होगी। और एक बात ये भी आए सामने कि सपना ना मॉडल बन के घूमती है, मॉडर्न बन के। सपना उस घर में ऐसी बहन जी टाइप की रहती थी, इसीलिए सपना को वो जीवन पसंद नहीं था, वो ज़िंदगी जीना, वो इस घर से जाना चाहती थी। इसीलिए उसने ये घर का ऐसा माहौल बनाया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से उसके सारे इल्ज़ाम अपने सास ससुर अंशु लोगों के ऊपर लगा दिया, और अपने आप सच्ची बन के वहाँ से निकल गई। और अब देखो कैसे हीरोइन कैसे मॉडल बन के घूम रही है। तो इसमें मैं नहीं जानती यार, जहाँ जैसा, जैसे ससुराल में है तो उस हिसाब से रहना पड़ता है। जैसे हम भी ससुराल में तो हम उस हिसाब से रहते हैं कि सूट पहनना वो पहनना, और अगर घर से बाहर निकलते हैं थोड़ा तो वहाँ उस हिसाब से रहते हैं, जीन्स टॉप वगैरह। और अपने मायके जाते हैं तो उस हिसाब से रहते हैं। तो ससुराल में थोड़ा रहना पड़ता है, हम भी रहते हैं। तो अभी मैं अपने कमरे में हूँ तो इस हिसाब से हूँ। तो बाहर जाती हूँ तो मेरा दुपट्टा वगैरह सूट वगैरह रहता है। तो इसमें तो मैं नहीं कह सकती सपना ने ये पूरा माहौल बनाया घर से बाहर निकलने के लिए, या सपना चाहती नहीं थी उस घर से, या सपना खुद जाना चाहती थी उस घर में। तो आप लोगों को क्या लगता है, सपना ने नया घर ले लिया या सपना ने उस घर से निकलने का कोई ऐसा माहौल बनाया कि मैं उस घर से निकलूं और अंशु भी इस घर से जाए और अपने सास ससुर को बदनाम करे? क्या सपना सही है? और एक बात और आ रही, सीवी और सपना के बाद बीच में विवाद चल रहा है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। तो आज बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। आज मैं थोड़ा तेज नहीं बोलूँगी, मेरा बच्चा सो रखा है क्योंकि उसकी भी तबीयत खराब है ना। तो मैंने कहा बहुत दिन से वीडियो नहीं डाली तो अभी डाल दूँ। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय, टेक केयर।